नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों। होप आप अपने घर पर ठीक होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास पढ़ रहे होंगे। 2 क्लास हो चुकी हैं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि भाई ट्रिग्नोमेट्री की 3 चीज़ें होती हैं, साइड, एंगल और आइडेंटिटी। साइड 3 होती हैं, तीनों बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। एंगल भी 3 होते हैं, एक 90 डिग्री कन्फर्म, एक थीटा, एक 90 माइनस थीटा। और आइडेंटिटी भी 3 होती हैं, साइन, कोस, टेन। साइन, कोस, टेन इसी सीक्वेंस में याद रखें, साइन, कोस, टेन। अब साइन, कोस, टेन किसके बराबर होती है? तीनों के बीच रिलेशन, आइडेंटिटी, एंगल और साइड के बीच रिलेशन आपको बता चुका हूं मैं। आइडेंटिटी, एंगल और साइड के बीच, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। देखिए आइडेंटिटी एंगल, आइडेंटिटी एंगल, आइडेंटिटी एंगल आ गया। अब साइड, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, हर हर बोले। यानी साइन किसके बराबर? P अपॉन एच। कोस किसके बराबर? B अपॉन एच। और टेन किसके बराबर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा, साइन का उल्टा होता है बच्चा, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। कोस का उल्टा सिकेंट और टेन का उल्टा कोट थीटा। ये होता है डियर, ठीक है। पढ़ना है, ध्यान रखना, इंस्पेक्टर बनना है, IAS बनना है, रुतबा, ये ध्यान रखना, रुतबा ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बच्चा जब मैं साइन कोस टेन, जो बहनें हैं उनसे पढ़ूं तो ऐसे, और इनके भाई ये वापिस वापिस वापिस। तो ऐसे टर्म निकाल सकते हैं, साइन P अपॉन एच, कोस B अपॉन एच और टेन P अपॉन B। साइन, साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सिकेंट और टेन का उल्टा कोट। ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये वैल्यू आपकी हो गई साइन P अपॉन एच, कोस B अपॉन एच और टेन P अपॉन B। साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, कोस का उल्टा सिकेंट होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। ये आपको अभी तक मैं बता पाया। और आज की क्लास सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा जरूरी क्लास, क्योंकि आज हम वैल्यू करने वाले हैं। आज हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं 1030 की वैल्यू, 1045 की वैल्यू, 1060 की वैल्यू, साइन की, सिकेंट की, कोसिकेंट की, इन सभी की वैल्यू निकालनी सीखनी है आपको, ठीक है। एक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे रहा हूं एक वीडियो का, उसको भी देख ले। वो ग्राफिक के अकॉर्डिंग समझा रखी है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा वो वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, मैं कोशिश करूंगा यहीं समझाने की, ठीक है बच्चा। आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू के लिए टेबल नहीं बनानी पड़ेगी, इसका दावा करता हूं आज जी शपथ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल नहीं बनानी पड़ेगी। फिर भी एक बार टेबल बनाना भी सिखा देता हूं, फिर उससे हटकर कैसे वैल्यू याद की जाती है वो भी सिखाता हूं। सुनो जरा, कैसे वैल्यू याद रखें, क्या करें, ध्यान से समझो। देखो आइए बच्चा, भाई साइन, कॉस और टेन, ठीक है। 5 बेसिक एंगल होते हैं। 0 विजिबल है, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, ये होते हैं। अब आप क्या करें, आप काउंटिंग 0 से होल नंबर लिखें, 0 1 2 3 4। अब आप 4 से डिवाइड कर दें, अब आप इनका रूट ले दें, रूट लिया गया भाई। अब आपके पास सबसे पहले साइन की वैल्यू, साइन थीटा, ये 0 होता है, ये होता है 1/2, ये कट गया, ये होगा 1/√2, ये होगा √3/2 और ये होगा 1, ठीक है। आपकी वैल्यू बनी। अब आप क्या करें, इस साइड से वैल्यू लिखना स्टार्ट कर दे। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0, ठीक है बच्चा। अब टेन थीटा किसके बराबर होता है भाई? टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा।
प्रूव कर चुका हूं मैं, ये पहले भी बता चुका हूं। तो इसका मतलब साइन और कोस को डिवाइड कर देंगे 0/1 0, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1/√3, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1, इन दोनों को डिवाइड करेंगे √3, और ये नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी नहीं होगा, इन्फिनिटी कोई वर्ड नहीं होता, ये होगा बच्चा नॉट डिफाइन। ऐसे टेबल बनाते हैं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये गरीब सोच, ओडी नाम में ही लग्जरी है, लग्जरी बना दूंगा आप लोगों को। इस गरीब सोच से बाहर निकलिए, आपको और बेहतरीन बनना है। वो और बेहतरीन आप कैसे बन पाएंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। आइए जरा मेरे साथ आइए। कैसे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके ये अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनको, इन वैल्यू को कैसे याद रखें, कैसे मैं वैल्यू निकाल पाऊं बच्चा? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। ध्यान से सुनना, कैसे आप वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सुनो। ये होता है लेफ्ट हैंड रूल, आपने सुना भी होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इलेक्ट्रिसिटी में काम आता है। ऐसे ही मैं मैथमेटिक्स में भी यूज करूंगा। ध्यान से सुनो, 5 एंगल थे, 0, 30, 45, 60, 90, यहां भी 5 उंगलियां, 1, 2, 3, 4, 5। देखो नीचे हॉरिजेंटल कितने डिग्री एंगल बनता है, 0, ये 0 डिग्री एंगल, और परपेंडिकुलर कितने डिग्री एंगल बनता है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बन गया। और बीच में 3, 1, 2, 3, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री। पांचों एंगल आपके सामने आ गए। पांचों एंगल ऐसे अपनी उंगलियों पर, ये देखो, स्मॉल फिंगर 0, उससे बड़ी 30, लास्ट फिंगर 45, मिडल फिंगर भी बोलते हैं इसको, ये 60, और ये 90। पांचों एंगल आपके सामने हैं, पांचों उंगलियों पर आपको रिप्रेजेंट करने हैं। अब देखो, साइन थीटा का मतलब होता है क्लॉकवाइज, कोस थीटा का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। और बच्चा दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, वो होता है बच्चा टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, इसके बराबर होता है, ये होता है आपका टेन थीटा। क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है, माइंड में लेके आइए घड़ी को, माइंड में जल्दी उतारिए, माइंड में घड़ी कैसे चलती है, टक 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 टक। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के अपोजिट चलना है। अब आइए जरा, साइन देखिए, साइन मेरे को अच्छा लगता है इसलिए ये क्लॉकवाइज चल रहा है, सीधा चलता है लड़का। कोस मेरे को बदमाश लगता है, एंटी क्लॉकवाइज अपने घर के विपरीत चलता है। और टेन थीटा मिली जुली सरकार है। ठीक है, ध्यान रखना। आओ जरा समझो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान से देखो, आइए जरा देखो बच्चा, अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं, मान लीजिए मेरे को निकालना है साइन 60, सुनो, साइन 60 की वैल्यू निकालनी है। आप अपने हाथ को लेफ्ट हैंड समझते हैं ना, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ऐसे ही लेफ्ट हैंड को आगे लेके आइए, आगे लेके आए आप, और देखो इसमें 60 यहां पर होता है, और आपको क्लॉकवाइज चलना है। कहां चलना है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज साइन में कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। साइन में कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो 60 डिग्री के बाद क्लॉकवाइज कितनी उंगलियां हैं, 60 डिग्री के बाद क्लॉकवाइज चले, 1 2 3, कितनी उंगलियां मिली, 3 मिली। तो जितनी भी उंगलियां हैं उतना रूट ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड कर दो हमेशा। जितनी भी उंगलियां हैं उतना रूट ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास सीधा साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी। सुनो, मान लीजिए मैं वैल्यू निकालना चाहूं, मान लीजिए मैं वैल्यू निकालना चाहूं साइन 90 डिग्री की, साइन 90 डिग्री की वैल्यू मैं निकालना चाहूं, 90 डिग्री ये रहा, और इससे मेरे को क्लॉकवाइज, साइन में कैसे चलना है, क्लॉकवाइज। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितनी उंगलियां, 4 उंगलियां। तो 4 रूट और 2 से डिवाइड करना है।
जितनी उंगलियां उतना रूट ऊपर, और नीचे ऑलवेज किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो 4 का वर्गमूल रूट कितना होता है, 2/2, वैल्यू क्या आ गई 1। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी बच्चा। अब मैं निकालना चाहूं भाई साइन 30 की वैल्यू निकालना चाहूं, एक बार अपने आप निकालो, आप खुद ब खुद ट्राई करो। साइन 30 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइंड में लेकर आइए। साइन 30 की वैल्यू होनी चाहिए 1/2, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू होनी चाहिए 0। इसके बाद कितनी उंगलियां, एक भी नहीं, तो 0/2, आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब यहां समझना साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे वैल्यू निकालें साइन 45। देखो 45 ये रहा, इसके बाद कितनी उंगलियां, 1 2, तो √2/2। और जब इसे मैं लिखूंगा, नीचे वाले 2 को लिख लूं मैं √2 × √2, 1 कट गया तो वैल्यू आ गई 1/√2। तो आपकी वैल्यू आ गई 1/√2, आपका आंसर आ जाएगा, आपकी वैल्यू हो गई 1/√2। बड़ा इजी, बहुत इजी। साइन की वैल्यू आपने पांचों निकाल ली अपने लेफ्ट हैंड रूल से, लेफ्ट हैंड रूल से आपने अपनी वैल्यू निकाल ली बच्चा, और आपकी वैल्यू आ गई। समझ पा रहे हैं, हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए अब आपने वैल्यू साइन की निकालनी सीखी, आइए जरा कोस की भी निकालनी सीख लेते हैं। देखिए जरा ध्यान से समझे, जरा कैसे निकालें, सुनो ध्यान से, देखो जरा ध्यान से समझो जरा बच्चा। साइन क्लॉकवाइज आपको चलना है, साइन क्लॉकवाइज, और कोस में एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए मैं कोस 30 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहूं, कोस 30 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहूं, और कोस में तो उल्टा चलना है, घड़ी के अपोजिट चलना है। ऐसे चलेंगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी के अपोजिट। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है घड़ी। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के अपोजिट 30 से चलना है, 1 2 3 यानी √3/2। कोस 30 की वैल्यू आ गई, आपको कोस 30 की वैल्यू पता चल गई, और आपकी वैल्यू पता चल गई, और आपका आंसर भी हो गया। अब जरा सोचो कोस 60 डिग्री की वैल्यू, माइंड में सोचो, बिना पेन के सोचो, थिंक विदाउट इंक। आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आपको इंस्पेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान से, आपको 100 में से 100 नंबर लेकर आने, और ट्रिग्नोमेट्री 100 में से 100 नंबर दिलाएगी। जो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री को मुश्किल समझता है वो तो भीड़ से निकल ही गया, मैं आसान करके दूंगा आपको। कोस 60 की वैल्यू, कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ध्यान से सुनना। ये रहा 60, और कोस में एंटी क्लॉकवाइज यानी √1/2 यानी 1/2 आपके पास वैल्यू आ गई। बाकी वैल्यू आप खुद ब खुद निकाल कर देखेंगे, कोस की 3 वैल्यू बच गई हैं, वो खुद ब खुद निकाल कर देखेंगे, और आप अपने टेबल से मैच करेंगे। क्या ये वैल्यू आपकी टेबल से मैच हो रही है, वहां से करेंगे। समझ पा रहे हैं बच्चा, तो ये आपकी वैल्यू हो गई। अब आ जाते हैं बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक पर, tan पर। tan की वैल्यू कैसे निकालें जी, tan की वैल्यू कैसे निकालें, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन कोस थीटा। सुनो बच्चा, ध्यान से देखो बच्चा, बच्चा मैं बाबा नहीं हूं कि मैं आपको बच्चा बच्चा कहूं, आज के बाद नहीं कहूंगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, और डेफिनेटली आपको पढ़ना पड़ेगा डियर, ध्यान रखना इस चीज का। 100% आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आइए जरा ध्यान से देखिए, आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। साइन में कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज, और कोस में कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। साइन में चलते हैं क्लॉकवाइज, और कोस में चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, तो साइन में देखो, साइन में क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी ऊपर तो आपको क्लॉकवाइज चलना है, और नीचे चलना है बच्चा एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर क्लॉकवाइज, नीचे एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए मेरे को tan 60 की वैल्यू निकालनी है, tan 60 डिग्री की वैल्यू। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, tan 60 डिग्री की वैल्यू। तो भाई tan 60 यहां पर खड़े हो गए, तो ऊपर तो क्लॉकवाइज 1 2 3 √3, और नीचे 60 से एंटी क्लॉकवाइज 1 √1, तो √3 आपकी वैल्यू आ गई। एक और लेते हैं, परेशान ना हो, ध्यान से समझते हैं। tan 30
वरना बैक करके देख लेना बच्चा, बैक करके क्या बोल दिया मास्टर ने, मास्टर ने कुछ नहीं बोल दिया, मास्टर ने समझा दिया, आप भी समझ लो भाई, घर बैठ का आनंद ले लो पढ़ाई का। सुनो 10:30 ये रहा 10:30, ठीक है। अब आपको ऊपर तो चलना है क्लॉकवाइज 30 से 1, तो यहां पर √1 और नीचे एंटी क्लॉकवाइज 30 से आप क्लॉकवाइज तो चल पड़े, क्लॉकवाइज कितनी उंगलियां 1, अब एंटी क्लॉकवाइज कितनी उंगलियां 1 2 3, 1 2 3, तो नीचे √3 और आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3, तो आपकी वैल्यू होगी और वो वैल्यू आ गई आपके पास 1/√3, 1/√3 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। 10:30 डिग्री की वैल्यू आप बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। 10:30 की वैल्यू आपके पास हो गई 1/√3, 1/√3 आपके पास 10:30 की वैल्यू आ गई। अब 10:45 की वैल्यू आपसे उम्मीद है आप आंसर जरूर बताएंगे। 10:45 की वैल्यू जल्दी 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 सोच के बताइए। 10:45 की वैल्यू, बहुत बच्चे आंसर भी दे रहे हैं, देंगे भी, बहुत अच्छा बच्चा। 10:45 की वैल्यू देखो, ये रहा 45, 2 नीचे 2 ऊपर, इसका मतलब √2/√2, √2 से √2 कट गया, वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो 10:45 की वैल्यू आपके पास क्या होती है 1 होती है, आपके पास आसानी से आ गया। डन भाई। अब आपने साइन कोस और टेन की वैल्यू तो निकाल ली, दोबारा से सुनना, अब आपने साइन कोस और टेन की वैल्यू तो आपने निकालनी सीख ली, साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू, टेन की वैल्यू तो आपने निकालनी सीख ली बच्चा। साइन की वैल्यू आपने निकालनी सीख ली, कोस की वैल्यू निकालनी सीख ली और टेन की वैल्यू आपने निकालनी सीख ली। साइन की वैल्यू क्या होगी, कोस की वैल्यू क्या होगी और टेन की वैल्यू क्या होगी, ये चीज आपने निकालनी सीख ली और आपको आ गई भाई। डन। अब सुनो, अब आप कहेंगे सर सिकेंट कैसे निकलेगा, कोसिकेंट कैसे निकलेगा और सर कोट कैसे निकलेगा। जरा याद करो, मैंने जब आज का लेक्चर स्टार्ट किया आपको एक बात बताई, क्या बताई, सिकेंट किसका उल्टा, कोस का, कोसिकेंट का उल्टा क्या होता है साइन, और कोट का उल्टा क्या होता है टेन। सुनो, जब भी कभी भाई आपको मान लीजिए वैल्यू निकालनी है सिकेंट 60 की, सिकेंट 60 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी है, सिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है, डेफिनेटली निकालनी है। तो कैसे निकालें जी, आओ जी मैं बताता हूं। सिकेंट 60 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी है। सिकेंट, सबसे पहले आपके माइंड में आपको सोचना चाहिए सिकेंट किसका उल्टा होता है। एस के साथ क्या आता है, सी आता है। एस के साथ क्या आएगा, सी, सी यानी कोस, यानी कोस का उल्टा होता है। तो आप अपने माइंड में कोस 60 की वैल्यू सोचेंगे, 60 यहां होता है और कोस में एंटी क्लॉकवाइज, यानी 60 के बाद कितनी उंगलियां, 1, 1/√2 आ गया, और कोस इसका उल्टा होता है तो पलट दो, √2/1 आपकी वैल्यू आ जाएगी। आपकी वैल्यू आ जाएगी √2/1, आपकी वैल्यू हो जाएगी सिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी आपके पास √2 + 1, √2 + 1 आपके पास वैल्यू आ जाएगी √2/1, सॉरी +1 नहीं, /1, √2/1, √2 वर्गमूल 2 भाग में 1 60 की। ऐसे ही आप कोसिकेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। कोसिकेंट के लिए क्या सोचना पड़ेगा, साइन, और साइन की निकालना बता दिया मैंने। ऐसे ही आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, कोट की, कोट की भी वैल्यू निकाल सकते हैं आप, निकल जाएगा, डेफिनेटली हो जाएंगी चीजें। डन बच्चा। एक बार सारी चीजें आपको 2 मिनट देता हूं, आप अपने माइंड में रिवाइज कीजिए क्या हो सकता है, क्या करना है, क्या करना चाहिए और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। जल्दी फिर क्वेश्चंस की ओर बढ़ता हूं, आपके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल लेकर आता हूं, जल्दी फास्ट बच्चा। जल्दी 2 मिनट आपको दी गई, अपने माइंड में सोचिए क्या कर सकते हैं, कैसे वैल्यू निकाली है, जल्दी फास्ट। वैल्यू अगर निकालना आ गया तो डेफिनेटली आपकी 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उसी का मैं क्वेश्चन ले रहा हूं 8.2 एक्सरसाइज का। देखो भाई, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, आपने होप सोच ली होंगी बातें, 4 सेकंड बची हैं आपकी, 2, 1।
ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। देखो जरा एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आपको गिवन है, आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री नहीं है, 30 डिग्री है, tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है भाई, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू बतानी है। आपके पास 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। यही क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। अगर आपका कोई डाउट हो ना, आप मेरे पास भेज देना, चाहे वो 8.1 का हो, चाहे वो 8.2 का हो। अगले दिन की क्लास में सबसे पहले वो डाउट ही कराऊंगा, ये ध्यान रखना, ऑलवेज ऐसा होगा। अगले दिन की क्लास में सबसे पहले वो डाउट ही कराया जाएगा। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सीजीएल की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, कैसे भी तैयारी कर रहा है बच्चा, अगर वो भी अगर प्रॉब्लम में है, वो भी अगर कुछ पूछना चाहता है, तो वो भी आप यहां पर क्वेश्चन भेज सकते हैं सीधा। अगले दिन क्लास में सबसे पहले वही डाउट कराऊंगा भाई। cos 60, थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया tan 60 डिग्री, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया sin 30 डिग्री। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आइए जरा कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, कैसे बढ़ना है, देखिए जरा। अब मैं आपके सामने आ चुका हूं, ध्यान से समझे जरा कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो बच्चा, सबसे पहले तो आप वैल्यू याद करें, इसमें कोई दो राय नहीं है, वैल्यू याद होनी चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू, tan 30 डिग्री की वैल्यू आपने सोचा 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू आपने माइंड में लेकर आई। tan में कैसे चलते हैं, tan में चलते हैं भाई ऊपर तो क्लॉकवाइज और नीचे एंटी क्लॉकवाइज। 30 लेफ्ट हैंड रूल में 30 यहां होता है, तो 1√3 डिवाइड में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2/√3 डिवाइड में 1 प्लस 1/3। और इसे मैं क्या लिख सकता हूं सोल्व करके, 2/√3 अपॉन ये कितना, 3 और 1 4/3, यानी इसे लिख सकते हैं 2/√3 इंटू 3 ऊपर और 4 नीचे, तो ये 2, और इससे काटेंगे तो ये रूट, तो यानी √3/2, √3/2 ही आएगा क्या? ठीक है, √3/2। कहीं गलती तो नहीं की? दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, यही था, और वैल्यू तो आनी चाहिए थी √3। चलो चेक कर लेते हैं दोबारा से, आइए जरा भाई। 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो 2/√3 आया, यहां से मल्टीप्लाई करने के बाद अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 बनेगा, तो 3 4, 4/3 ये ऊपर जाकर पलट जाएगा, डन। ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, √3/2। कहीं प्रॉब्लम है? जल्दी देखिए जरा। बिल्कुल ठीक है, वेल डन बच्चा। तो √3/2 बिल्कुल ठीक है। √3/2 वैल्यू कहां पर होती है? देखो, √3/2 वैल्यू किसकी होती है? sin 60 की होती है, बिल्कुल होती है। cos 60 की होती है, नहीं होती। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। sin 30 की वैल्यू 1/2, लेकिन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर है? sin 60 के बराबर है। डन बच्चा, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेकर आऊं, एक बार देखिए जरा कैसे हुआ है क्वेश्चन। तब तक मैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा अगला क्वेश्चन। ध्यान से करना, आपके एनसीईआरटी की बुक का एक एग्जाम्पल है ये, ध्यान से करना क्वेश्चन को।
आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। फाइंड एंगल ए एंड बी, फाइंड एंगल ए एंड बी। मैं फिर बता दूं, जो भी आपको डाउट है, जैसा भी आपको डाउट है, आपको भेज देना है। क्या भेज देना है बच्चा? मेरे पास व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9996830004। आप उस पर भेज सकते हैं आपके सारे डाउट, चाहे वो 8.1 का है, चाहे वो 8.2 का है, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, किरण की बुक का है, आर.डी. शर्मा का है, आर.एस. अग्रवाल का है, लाल किताब का है, कोई भी है। तो बच्चा 8वां क्वेश्चन, तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। आपको वैल्यू बतानी है, ए और बी की वैल्यू क्या होगी। आपको बताना है ए और बी की वैल्यू क्या होने वाली है। मास्टर जी सामने तो आ जाओ। लो जी, आ गए जी, सामने आ गए। देखो जरा कैसे निकालें, सुनो बच्चा। साइन 1/2 कहां होता है ये सोचो। साइन 1/2 होता है 30 पर। तो साइन a माइनस बी, और 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, और दोनों को कंपेयर करूंगा तो यहां से मेरे को पता चल गया a माइनस बी 30 डिग्री है। पता चल गया a माइनस बी बच्चा क्या है, 30 डिग्री। अब भाई कोस, कोस a प्लस बी 1/2, कोस में 1/2 कहां होता है, कोस में 1/2 कौन से एंगल पर होता है, 60 पर। टेबल को देखिए एक बार, आपको वैल्यू पता चलेगी। तो ये हो जाएगा कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री। दोनों को कंपेयर करो, कोस से तो कोस कट गया, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 60। a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू आ गई बच्चा 60 डिग्री। अब इसे सोल्व कर लो, a और b की वैल्यू आ जाएगी, b तो कट जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, और a की वैल्यू 90/2, यानी a की वैल्यू आ गई 45। a की वैल्यू 45 आ गई, वो वैल्यू इसमें पुट कर दो, वो वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो a माइनस बी 30 था, और a की वैल्यू 45 आई है, माइनस बी इज इक्वल टू 30, माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 45, और माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 15, माइनस से माइनस कट गया, और b की वैल्यू आपके पास आ गई 15 डिग्री। तो b की वैल्यू होगी आपके पास 15 डिग्री। a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। a की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 45, और b की वैल्यू आई है 15। जरा देखें वीडियो को बैक करके, अगर कोई इशू है, अदरवाइज मेरे को बताएं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं बच्चा, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये आपका एप्लीकेशन में भी काम आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस में भी काम आएगा। जल्दी, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, जल्दी। In a right angle triangle ABC, एंगल B at 90 डिग्री एंड AB 5, और आपको दे दिया गया एंगल ACB 30 डिग्री, जैसे फिगर में भी शो कर रखा है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड BC एंड AC। NCERT बुक का एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल नंबर 6 आपको दे रखा है। इन ट्रायंगल ABC, किसी त्रिभुज ABC में कोण B, एंगल B 90 डिग्री है बच्चा। एंगल बी बच्चा आपके पास 90 डिग्री गिवन है, 90 डिग्री गिवन है। तो आप AC आप कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको B 90 डिग्री पर ही लेना पड़ेगा। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है AB 5 सेंटीमीटर, और आपको गिवन है एंगल ACB 30 डिग्री। एंगल ACB 30 डिग्री है बच्चा। तो आपको बताना है BC एंड AC, आपको बताना है BC और AC किसके बराबर होगा, BC और AC किसके बराबर होगा, BC और AC की वैल्यू बतानी है बच्चा, ये किसके बराबर होने वाली हैं, ये बताना है। ठीक है, चलिए मास्टर जी सामने आ जाओ जी, सामने आ जाते हैं बच्चा, एक क्लिक की तो बात है। ये रहा मैं आपके सामने।
तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, एंगल बी दे रखा था 90 डिग्री, मैंने बना लिया, और आपको बताना है BC और AC, और आपको एंगल ACB ये दे दिया गया 30 डिग्री, 30 डिग्री दे दिया गया, तो ये कितना दे दिया गया भाई, 90 में से 30 जाएगा तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। बता चुका हूं ये चीज मैं आपको, ठीक है भाई। अब आपको BC और AC की वैल्यू बतानी है, सुनो कुछ भी लो। आपको AB की वैल्यू 5 दे दी गई, 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो BC निकालेंगे, AB अपॉन BC, ध्यान से देखो, AB अपॉन BC, ये एंगल लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर लंब आधार, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, यानी tan 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। क्यों सर थीटा 60 क्यों नहीं लिया? लो भाई, बिल्कुल लो, लेकिन फिर बेस ये हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर आप 60 डिग्री एंगल लेते हैं तो बेस ये, अगर आप 30 डिग्री एंगल लेते हैं तो बेस ये ध्यान रखना। 8.1 एक्सरसाइज में यही चीज बताई थी मैंने। तो भाई AB की वैल्यू तो 5 दे दी गई, BC मेरे को निकालना है, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो BC की वैल्यू आ जाएगी 5√3, तो BC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5√3, तो BC की वैल्यू आपके पास हो गई भाई 5√3, 5√3 वैल्यू आ गई भाई। तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 5√3, BC आ गया। अब रह गया AC। AC आप दो तरीके से निकालते हैं, या तो पाइथागोरस लगा लीजिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये हो जाएगा। अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही यूज कीजिए। आप दोनों मेथड से कैसे भी करेंगे, आपको जरूरी नहीं है आप एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन सोल्व करें, जो एग्जाम्पल में दे रखा वैसे ही क्वेश्चन सोल्व करें, नहीं, आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको डिटेल वर्जन देना होगा, आपको उसकी डिटेल देनी होगी। अब बच्चा AC निकालने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। अब मैं क्या करता हूं, AB मेरे को गिवन था 5, और मेरे को AC निकालना है, AC। AB क्या है, परपेंडिकुलर, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन, तो इसका मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री डियर। AB की वैल्यू 5, AC निकालना है, और साइन 30 वैल्यू 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। आप लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं ये वैल्यू, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो AC बराबर किसके आ जाएगा, 10 के। तो AC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10, 10 आपके पास AC की वैल्यू होगी, तो AC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो मैंने 8.1 यूज की, और 8.2 में ये वैल्यू यूज की, और सारी वैल्यू। एक और बात बता दूं, ये हाइट एंड डिस्टेंस में जब एप्लीकेशन करेंगे ना 9.1 9.2, तो आप में यही काम आएंगे, ये क्वेश्चन काम आएगा वहां पर सबसे ज्यादा। वो क्या कहेगा, किसी सीढ़ी की लंबाई लैडर लेंथ 5 मीटर है, इफ इट मेक एंगल 30 डिग्री विद अर्थ, अगर वो धरती के साथ 30 डिग्री एंगल बनाती हो तो बताएं सीढ़ी की लंबाई कितनी है। सेम चीज अप्लाई करोगे, सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, 10 मीटर होगी। यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। और अगर हरियाणा में जो नायब तहसीलदार का पेपर हुआ था, अगर आप हरियाणा में किसी और पेपर की बात करें, उनका जिक्र हुआ, उनको देखें, तो वहां भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं माय डियर, ठीक है। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उसका आप जवाब डेफिनेटली देंगे, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन। इस बार आपको एंगल बताना है बच्चा, कि भाई एंगल क्या होने वाला है, कैसे मैं वैल्यू निकालूं, ठीक है। 8.2 एक्सरसाइज की ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं अपनी फेयर कॉपी में। बिल्कुल, अगर कहीं भी डाउट हो सीधी वैल्यू पुट करें और मेरे को बताएं। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को सीधा व्हाट्सएप करें। इस क्वेश्चन के साथ मैं छोड़कर चला जाता हूं, तब तक आप मेरे को व्हाट्सएप भी करेंगे ताकि मैं आपको सारे डाउट ले पाऊं। सारे डाउट लूंगा, ये श्योर रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आप मेरे पास डाउट भेजें, चाहे वो RD शर्मा का है, चाहे वो NCERT का है, चाहे वो किरण की बुक का है, चाहे वो लाल किताब का है, चाहे वो किसी भी किताब का हो, ट्रिग्नोमेट्री का कैसा भी डाउट हो आप मेरे पास सीधा भेज सकते हैं। थैंक यू बच्चा, नमस्कार, नमस्कार आपको।